नमस्ते दोस्तों, हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द और विकारी शब्द में हमने संज्ञा पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। अब सर्वनाम की व्युत्पत्ति देखते हैं तो सर्वधन नाम से बना है सर्वनाम। सर्व यानी सभी का और नाम यानी नाम, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? सभी का नाम। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात किसी वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे भाई दिल्ली रहता है, वह वहाँ नौकरी करता है। अब यहाँ पे मैंने भाई के स्थान पर क्या कर दिया? वह, और दिल्ली के स्थान पर क्या कर दिया? मैंने वहाँ कर दिया। तो भाई और दिल्ली क्या थे? संज्ञाएं थी, और वह भाई के स्थान पर वह मैंने शब्द का प्रयोग कर दिया तो वो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। और दिल्ली के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग कर दिया? वहाँ, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम। इसी तरह राम जयपुर रहता है और वह वहाँ पढ़ाई करता है। अब मैं राम के स्थान पर मैंने वह कर दिया और जयपुर के स्थान पर मैंने क्या कर दिया? वहाँ कर दिया। तो वह और वहाँ ये दोनों क्या हो गए? सर्वनाम। यानी राम और जयपुर जो संज्ञा थे उनके स्थान पर वह और वहाँ मैंने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। राम जयपुर रहता है, वह वहाँ पढ़ाई करता है, राम अच्छा लड़का है। मैं राम शब्द की आवृत्ति बार बार करूँगी तो ये सुनने में क्या लगने लग जाएगा? नीरस लगने लग जाएगा। अर्थात संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति वाक्य को क्या बना देती है? अप्रभावी बना देती है। तो इस पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए हमें कोई ऐसा शब्द प्रयोग करना चाहिए जो इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम लिख सके और वही हमें सही अर्थ देने लगे। तो मैंने राम की जगह क्या कर दिया? वह, और जयपुर की जगह क्या कर दिया? वहाँ कर दिया। तो जब संज्ञा के स्थान पर वह संज्ञा राम और जयपुर जो संज्ञा है उनके स्थान पर वह और वहाँ आ रहे हैं तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखते हैं कि हिंदी में सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। कितने होते हैं सर्वनाम शब्द? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, जो, सो, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। भेद नहीं, सर्वनाम शब्द हैं। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो इनमें से अपन देखते हैं। पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि बोलने वाला या तो अपने लिए या सामने सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है तो वहाँ क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं कल जयपुर जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है, वो किसके लिए हुआ है? मतलब बोलने वाले वक्ता के स्वयं के लिए।
इसी तरह तुम कहाँ रहते हो। अब तुम सब सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सुनने वाले के लिए, यानी सामने वाले व्यक्ति के लिए। अब वह जाता है, कौन जाता है? इसमें देखिए, अब एक तो होता है बोलने वाला वक्ता और एक होता है श्रोता, सुनने वाला श्रोता। अब बोलने वाला वक्ता और श्रोता, सुनने वाले श्रोता के अलावा अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? वह। तो यहाँ वह जो है वह किसी अन्य के लिए प्रयोग हो रहा है। तो कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए जहाँ प्रयोग करता है वहाँ क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें पहला देखते हैं अपन उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, इसमें बोलने वाला जो वक्ता होता है वो अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो देखते हैं, बोलने वाला वक्ता या लिखने वाला लेखक अपने लिए यानी स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझको, मुझसे आदि। ये क्या है? एक वचन में। हम, हमारा, हमारे, हमारी, हमें, हमको, हमसे, इनका प्रयोग किसके लिए होगा? बहुवचन के लिए। अब इसके वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं कि मैं खाना खाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी। यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? वक्ता स्वयं के लिए कर रहा है। बोलने वाला जो वक्ता है कि मैं खाना खाऊंगी, यानी मैं कह रही हूँ कि मैं खाना खाऊंगी, तो मैं किसके लिए प्रयोग कर रही हूँ? मैं मतलब स्वयं के लिए प्रयोग कर रही हूँ। हम भी खाना खाएंगे, हम भी खाना खाएंगे, मतलब हम शब्द का प्रयोग वक्ता यहाँ पर स्वयं के लिए कर रहा है, मतलब हम क्या है? बहुवचन है। तो बहुवचन का वह हम शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो मतलब खुद से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उन सबके लिए मतलब हम शब्द का प्रयोग कर रहा है। इसी तरह हमें सभी का आदर करना चाहिए, हमें भी यहाँ क्या है? बहुवचन शब्द है ये। तो जहाँ पर बोलने वाला वक्ता या लिखने वाला लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें बोलने वाला वक्ता जिससे बात करता है उसके नाम की जगह जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, जो बोलने वाला वक्ता होता है स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो तो क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और सामने वाले जिससे बात कर रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं आपके लिए किस शब्द का प्रयोग करूँगी? एक वचन के रूप में तो किसका करूँगी? कि तू, तुम, तुझे, तुम्हारा, तुम्हें, तुझको। और इन्हीं के स्थान पर मैं, अगर आप मेरे से बड़े हैं तो मैं इसके स्थान पर किसका प्रयोग करूँगी? आप, यानी आदर सूचक शब्द का प्रयोग करूँगी। इसमें आपका, आपकी, आपके ये शब्द आ जाएंगे। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे तू कैसा है, इसमें तू जो सर्वनाम शब्द आ रहा है वो एक वचन के रूप में आ रहा है, मतलब जो वक्ता है बोलने वाला वो सामने वाले श्रोता से कह रहा है कि तू कैसा है। तो श्रोता से बात कर रहा है सामने वाले से, तो वो क्या हो जाएगा? तू मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब तुम कहाँ जा रहे हो, अब तुम भी ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है? सामने वाले श्रोता के लिए, सामने वाले से बात कर रहा है वक्ता, तो उसके लिए प्रयोग कर रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब
तुम या तू, तुझे, तुम्हारा, इनके स्थान पर अगर आप शब्द प्रयोग करता है तो मतलब वह आदर के लिए आप शब्द का प्रयोग कर रहा है कि आप कल मेरे घर अवश्य पधारिए। तो यहाँ आप शब्द आदर सूचक है। तो बोलने वाला वक्ता सामने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो क्या हो जाते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जब बोलने वाला वक्ता अपने सामने उपस्थित श्रोता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत करता है तो वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कि अब देखिए, एक तो होता है बोलने वाला वक्ता स्वयं होता है, वो उत्तम पुरुष होता है, और दूसरा जो उसके सामने, वक्ता के सामने जो उपस्थित होता है श्रोता, यानी उसकी बात जो सुनने वाला होता है, वो हो जाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और जो वक्ता और श्रोता जो दोनों मिलकर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं तो हो गई वक्ता, आप हो गए श्रोता, यानी आप हो गए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे, उनका, उनकी, उनसे, उन्हें, ये शब्द आ जाएंगे इसमें। और आप शब्द जो है वो आदर सूचक होगा, इसमें आपका, आपकी आएंगे। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब ये जो देखिए, यह और वह, यह और वह, ये क्या है? एक वचन है, और ये और वे, ये क्या है? बहुवचन रूप में प्रयोग होंगे। यह और ये तो पास के लिए, यानी व्यक्ति और वस्तु का नज़दीक संबंध बताने के लिए किया जाता है, और वह और वे दूर का संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसे यह मेरी बहन है, वह तुम्हारा भाई है। अब यहाँ पे यह जो प्रयोग हो रहा है, यह एक वचन शब्द है, यानी पास के लिए बता रहा है कि यह मेरी बहन है, और वह दूर के लिए प्रयोग हो रहा है, तो वह तुम्हारा भाई है। ये लड़के जा रहे हैं, अब ये जो शब्द आ गया ये क्या हो जाएगा? बहुवचन, यानी ये लड़के जा रहे हैं, बहुत से लड़के जा रहे हैं। ये मतलब पास के लिए प्रयोग हो रहा है कि ये लड़के जा रहे हैं, मतलब लड़के पास से जा रहे हैं। अब वे लड़कियां जा रही है, वे मतलब दूर जा रही हैं लड़कियां, तो वो क्या हो जाएगा? बहुवचन, और दूर का संबंध बताने के लिए प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण और देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, आप स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत रहे हैं। अब यहाँ पे जो आप शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? महात्मा गांधी के लिए आया है, क्योंकि महात्मा गांधी क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे, क्योंकि आप यानी मैं और आप, यानी वक्ता और श्रोता मिलकर अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वह क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब दूसरा देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, यह, वे, मतलब किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, व्यक्ति का नहीं, किसका बोध हो? वस्तु का। जैसे यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, वह तुम्हारी कार है। तो यहाँ पे पेन क्या है? वस्तु है। तो यह जो सर्वनाम शब्द है वो ये बता रहा है कि यह मेरा पेन है, यानी पास की पेन उसके पास में है। वह तुम्हारी कार है, यानी उसकी कार क्या है? दूर है, तो उसको बता रहा है कि वह तुम्हारी कार है।
ये मेरी पुस्तकें हैं, ये मेरी पुस्तकें हैं। तो यहाँ ये जो ये सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ है वो क्या है, बहुवचन है। अब वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, यहाँ पे वे जो शब्द प्रयोग हुआ है वे वो क्या है, वो भी बहुवचन है। तो अब देखिए यह, वह, ये, वे, यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के स्थान पर हो तो वहाँ क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और यदि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यानी यह, वह, ये, वे, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वस्तु या स्थान के लिए होता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, पुस्तकें क्या हैं, वस्तुएं हैं। कार क्या है, वस्तु है। पेन क्या है, वस्तु है। तो यहाँ वस्तु के लिए ये सब प्रयोग हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय में मतलब निश्चित हो और अनिश्चयवाचक में मतलब अनिश्चित हो। तो जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब निश्चयवाचक में तो क्या था, ओनली वस्तु का बोध हो। अब अनिश्चय में क्या है, व्यक्ति और वस्तु दोनों का बोध हो। तो वहाँ क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, किसी, ये जो सर्वनाम शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इनका वाक्य में प्रयोग देखते हैं कि बाहर कोई खड़ा है। अब बाहर कौन खड़ा है पता नहीं है, लेकिन बाहर कोई खड़ा है यानी अनिश्चय है ये। इसी तरह चाय में कुछ गिरा है, क्या गिरा है, कुछ निश्चित पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब दरवाज़ा किसने खटखटाया यानी निश्चित पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ किसी। अगला देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिन वाक्यों में एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्या कि जिन वाक्यों में एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ता है वहाँ क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जब, तब, जो, सो, सो यानी वह भी कह सकते हैं इसको। जितना, उतना, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, यानी ये जो शब्द सर्वनाम शब्द है वो एक दूसरे से संबंध जोड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ इनका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी जिसकी और उसकी यानी आपस में क्या कर रहे हैं, संबंध बताने का काम कर रहे हैं। जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे, जैसा और वैसा ये भी क्या कर रहे हैं, संबंध बताने का काम कर रहे हैं। जो जागत है सो पावत है। अब यहाँ देखिए जो और सो ये जो सर्वनाम शब्द है वो आपस में संबंध बताने का काम कर रहे हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों से एक दूसरे का संबंध बताया जाता है वो क्या हो जाते हैं, सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। अब अगला देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न करने का बोध हो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, किसे, कैसे, क्यों, कितना, कितनी, किसका, किसकी, किसके, ये शब्द क्या हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब इनका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं कि मैं तुम्हें कब नहीं बुलाता, मैं तुम्हें कब नहीं बुलाता। अब यहाँ पे इसमें देखो प्रश्न करने का बोध हो रहा है कि कब, मैं तुम्हें कब नहीं बुलाता। इसी तरह आप कहाँ रहते हो, ये भी प्रश्न करने का बोध हो रहा है इसमें। वह क्या कह रहा था, यहाँ क्या से पता चल रहा है कि प्रश्न हो रहा है कि वह क्या कर रहा था।
आपकी तैयारी कैसी है। अब कैसी शब्द से पता चल रहा है कि यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब अगला और अंतिम देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी व्यक्ति जब स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, ये शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम शब्द है ये। तो इनका वाक्य में प्रयोग देखते हैं कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। अब यहाँ पे जो मैं सर्वनाम शब्द है और अपना कार्य स्वयं करता हूँ, यानी व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। तो यहाँ क्या हो रहा है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। मैं अपने आप चला जाऊँगा। अपने आप यानी स्वयं, व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है कि मैं अपने आप ही चला जाऊँगा। इसी तरह वह अपना खाना खुद पकाता है। अब यहाँ खुद से पता चल रहा है कि व्यक्ति अपना खाना खुद ही पकाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, निजवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो अब देखिए, जो आप शब्द है उसके बारे में कुछ विशेष देख लेते हैं कि आप शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में किया जाता है, जिसमें से पहला है कि यदि आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए, श्रोता यानी सामने वाले, सुनने वाले के लिए आदर सूचक यानी आदर देने के लिए किया जाए, तब वह क्या होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अमित तू जयपुर से कब लौटा। अब यहाँ पे जो तू शब्द का सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है वो क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन इसको आदर देने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके तू के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करेंगे, आप शब्द का, कि अमित आप जयपुर से कब लौटे। तो एक तो किस आप शब्द का प्रयोग किसके रूप में हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। और दूसरा जो है वो देखते हैं कि यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक रूप में अन्य के लिए किया जाए तब वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे सचिन क्रिकेट के महान सम्राट कहलाते हैं। आप भावी क्रिकेटरों के पथ प्रदर्शक भी है। अब यहाँ पे देखिए कि आप शब्द किसके लिए आया है, सचिन के लिए आया है। और सचिन क्या है, अन्य पुरुषवाचक में आएगा, क्योंकि आप और मैं मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो दूसरा किसके रूप में प्रयोग होगा, आप शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक के रूप में। और तीसरा देखते हैं कि यदि आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए हो तो वहाँ क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपना गृह कार्य आप कर लूँगा। मैं अपना गृह कार्य आप यानी स्वयं, वक्ता जो है स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है कि मैं अपना गृह कार्य आप कर लूँगा। मैं अपनी पुस्तक आप ही लिखता हूँ। वक्ता स्वयं के लिए कह रहा है कि मैं अपनी पुस्तक आप ही लिखता हूँ। तो जहाँ पर आप शब्द का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है तो वहाँ क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा सर्वनाम, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।